हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने अर्थशास्त्र के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन, जो कई बार रिपीट हुए हैं, बार बार सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग सत्र में पूछा गया है। आज मैं आपको इसके जो बुक सेकेंड है, नहीं आप कर दे सकते हैं, यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसका दूसरा जो पार्ट है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। तो आज मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं। मैं दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने से कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी उसी में से तैयार हो जाता है, जो आपका अति लघु सवाल होता है वो भी उसी में से तैयार हो जाता है, और जो आपका लघु उत्तरीय सवाल होता है ये भी आपका उसी में से कवर हो जाता है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका तैयार होता ही है। अगर आप लॉन्ग तैयार कर लेते हैं तो दीर्घ तैयार तो होता ही है, उसके साथ में आपका बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय सवाल तैयार हो जाता है। मतलब दोस्तों, एक काम करने से आपको कई सारे फ़ायदा हो रहे हैं, तो ज़्यादा मेहनत काम क्यों करना। आप स्मार्ट तरीके से काम करिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा और अच्छी खासी तैयारी भी आपकी हो जाएगी। तो पिछली वीडियो दोस्तों मैंने ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो समष्टि अर्थशास्त्र में पूछे गए हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप 5 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन के बराबर होता है। तो अगर आप 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो 50 क्वेश्चन आपका बनेगा। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो बार बार अलग अलग सेटों में पूछे जाते हैं। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र है। सबसे पहला सवाल यहाँ पूछा गया है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है आपसे, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपको बता दें कि 2024 में ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आप इसे जरूर तैयार करें। इसके बाद दोस्तों सवाल यहाँ पे है, राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता है, राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन गणना विधि या फिर व्यय विधि को समझाइए। तो गणना विधि या फिर व्यय विधि को समझाइए, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मैं आपको सारे प्रश्न का जवाब दूसरे वीडियो में दूंगा। अच्छे तरीके से मैं उसको नोट डाउन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा और याद कराने की पूरी गारंटी लूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन विधि की विवेचना कीजिए। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि अथवा करके कितनी बार से सवाल पूछा गया। आप यहाँ पे देखिए, पहला सवाल तो यहाँ पे ये हो गया, राष्ट्रीय गणना करने की। फिर इस राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन गणना विधि पूछा गया है। फिर राष्ट्रीय आय को मापने की एक उत्पादन विधि पूछा गया है। फिर राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना करने की एक विधि का वर्णन कीजिए। यानी सवाल लगातार पूछा जा रहा है। 2020 से एनसीईआरटी लागू है। 20 में देखिए पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन कैसे घुमाता है मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। बस क्वेश्चन कैसे पलट देता है और लोग कन्फ्यूजन में जाते हैं कि मैंने तैयार नहीं किया था, ये कहाँ से आ गया, दूसरा मैंने तैयार किया था। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पलट देता है। आगे देखिए, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? अथवा करके पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? यानी जो बैंकों का बैंक है वो कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक है, इसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको लिखना होता है। अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? जैसे आरबीआई क्या करती है? आरबीआई नोट छापने काम करती है। तो ऐसे ही न जाने और कितने काम होंगे जो आरबीआई करती है। उन्हीं कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, आगे देखिए, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा के कार्यों का व्याख्या कीजिए। अथवा करके सवाल पूछा गया है, मुद्रा के प्रारंभिक और अनिवार्य या फिर अनिवार्य सेवाएं क्या है, इसके बारे में बताना है। सिंपल सी बात यह है कि मुद्रा क्या होता है और मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, ये आपको समझना है, और यही पूरा आपको आंसर लिखना है। देख सकते हैं 2022 में 2023 में सवाल पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और हैं, बस इसके बाद ये एंड हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। केंद्रीय बैंक की शाख नियंत्रण
की विधियां की व्याख्या कीजिए। साख का मतलब होता है ऋण, ऋण नियंत्रण की विधियों का वर्णन करना है, उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, आगे देखिए इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति से संबंधित कौन कौन से उपकरण हैं। 2022 में सवाल पूछा गया है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण रीतियों की विवेचना कीजिए। सवाल 3 प्रकार से पूछा है, आंसर आपका एक ही होगा। बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों यहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कीन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रोफेसर कीन्स जो हैं उनके रोजगार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा करके पूछ सकता है कि कीन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत का विस्तार से समझाइए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि कीन्स के रोजगार संबंधित सिद्धांत को आपको तैयार करना है। ठीक है, आगे देखिए सरकारी बजट के उद्देश्यों की संक्षेप में बताइए। और फिर यहाँ पे 2-3 सवाल और हैं। भुगतान शेष के चालू खाते और पूंजी खाते को समझाइए। 2022 में 2023 में पूछा गया है। विदेशी विनिमय दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विनिमय दर निर्धारण करने का विवेचना कीजिए। कैसे निर्धारण होता है विनिमय दर, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा, जहाँ पे जो लोगों ने व्हाट्सएप नंबर लिया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो मैंने बताया है, आप उसे ज़रूर देखें ताकि जो है आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाए और वहाँ से जो है आप पीडीएफ पूरा प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।